संसाधनों के अभाव में क्रिकेट के हुनर सीख कर इंडिया क्रिकेट की पैरा टीम में हुआ सिलेक्शन। होटलों और निजी प्रतिष्ठानों में कर चुके हैं काम। पानसेमल तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोरतलाई में एक दिव्यांग युवा क्रिकेट खिलाड़ी जितेंद्र विनोद वाघ का भारतीय क्रिकेट की पैरा टीम में सिलेक्शन हुआ है, जो रांची में नेपाल इंटरनेशनल T20 के 3 मैचों की श्रृंखला में भाग लेंगे। जितेंद्र वाघ में परिवार में माता पिता सहित 3 छोटी बहनें व एक छोटा भाई है। पिता मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं। बचपन से ही जितेंद्र वाघ का जीवन संघर्ष भरा रहा। आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने होटलों सहित निजी संस्थानों में भी कार्य किया। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार के सदस्यों सहित क्षेत्र में हर्ष है। बचपन में ही पोलियो के कारण हाथ पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाने के कारण अपनी कमजोरी को ही उन्होंने ताकत बनाया और लगातार प्रैक्टिस कर क्रिकेट के खेल में पारंगत हुए। भागवत गीता को आदर्श मानते हुए हरिवंश राय बच्चन की कविता लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है से प्रेरित होकर उन्होंने लगातार क्रिकेट ग्राउंड पर मेहनत की, जिसके बाद वे इस मुकाम पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीबन 4 से 5 वर्ष पूर्व बड़वानी जिले के तात्कालिक कलेक्टर अमित तोमर द्वारा उन्हें क्रिकेट की किट खरीद कर दी गई थी, जिसके बाद अब भी उसी क्रिकेट किट से वे प्रैक्टिस कर रहे हैं तक का सफर तय किया। परिवार के सदस्यों ने अपील की है कि क्षेत्र की ऐसी प्रतिभाओं को सहयोग कर आगे लाने का कार्य किया जाए। जितेंद्र वाघ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के करीबन 40 मैचों में भाग ले चुके हैं। भारतीय क्रिकेट पैरा टीम में मुख्य रूप से स्पिन बॉलर और मिडिल अंडर बैट्समैन के तौर पर वे शामिल हुए हैं। लगान फिल्म में क्रिकेट टीम में कचरा नाम के किरदार से भी वे प्रेरित हुए थे। काफ़ी अच्छा प्राउड फील हो रहा है। जो बचपन से जो सपना देखा था, जिसके लिए मैं हार्ड वर्क करता था, वो जो ड्रीम है वो पूरा होने जा रहा है। जब मैं बचपन में खेलता था तब तो थोड़ी समस्याएं आती थी, क्योंकि मैं फिजिकल हैंडीकैप था। फैमिली में पापा भी बोलते थे। मेरे 4-5 बार उस हाथ की सर्जरी भी हुई थी। पर मैंने जो मेरा एम था, मेरा जो ड्रीम था, वो कंटिन्यू फोकस और हार्ड वर्क करते गया। और बाद में धीरे धीरे जैसे मेरा राष्ट्रीय लेवल पे सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद में फैमिली का काफ़ी सपोर्ट मिला। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है नॉर्मल, साथ में बचपन से क्रिकेट खेलता था, वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि यार तू खेल, एक दिन कुछ बड़ा। आज उनको भी काफ़ी खुशी होती है, और मेरे परिवार में मेरे रिश्तेदार है, उनमें भी काफ़ी खुशी का माहौल है। और गाँव में ये हर तरफ चर्चा हो रही है कि हर एक छोटे से गाँव से तो लड़का है जो यहाँ पर सुविधा नहीं होने के बावजूद भी आज अपनी कंट्री को लोगों का सहयोग वगैरह कहाँ ऐसा मोड़ आया। मतलब हौसला तो मैं जब राष्ट्रीय लेवल पे मैं पहली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में मैं जब नेपाल के साथ में आटा में भी खेला था, तब थोड़ा मैं हताश हुआ, क्योंकि इतने बड़े मंच पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना। पर जब कोई मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिला, जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको सम्मान मिलता है, पर आज मेरे ज़िले में मेरे जो जो प्रशासन या जो भी है, जो कमियां है, वो वो सम्मान नहीं मिला। बट मैं कभी अपने आप में उनके सम्मान के लिए मतलब वो नहीं हूँ। मैं अपने जो लक्ष्य था उसको टारगेट करते गया, और सफलता। हाँ, फिर उसके बाद में जब तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, हमारे जो पीआरओ थे सिलावट जी, उनके माध्यम से, और आशा ग्राम ट्रस्ट और सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से मुझे तत्कालीन कलेक्टर अमित तोमर जी के द्वारा जो क्रिकेट की सामग्री थी, किट वगैरह, वो उपलब्ध कराई गई थी। क्योंकि मैं मतलब काफ़ी गरीब परिवार से आता हूँ, और इतना पैसा मेरे मम्मी पापा के पास में नहीं था कि वो मुझे किट अवेलेबल करवा दे। पर हमारे कलेक्टर साहब है, उनके माध्यम से मुझे किट मिली थी। और हमारे पानसीमल एसडीएम जो थे अंशु चावला मैम, उनके द्वारा भी मुझे सहयोग प्रदान किया गया था। भैया का सिलेक्शन हुआ है तो घर में और गांव में और रिश्तेदारों में बहुत खुशी का माहौल है। इसी कारण हमारे घर की परिस्थिति थोड़ी खराब होने के कारण भैया ने बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे पापा के साथ काम करके, मम्मी खेतों में काम करती थी, अभी
पापा मोटर वेल्डिंग का काम करते थे और मम्मी खेतों में जाती थी। और भैया ने वैसे घर की परिस्थिति देखने के कारण उन्होंने अभी होटल में अभी भी काम करते हो। वैसे हमारे घर की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी ख़राब है। इसी चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमें थोड़ा भैया को थोड़ा सहयोग करें कि उनकी मतलब जो प्रॉब्लम आ रही है उसके कारण उनको प्रॉब्लम ना आए और वो ऐसे ही देश का नाम रोशन करे और ऐसे आगे बढ़ते रहे और उन्हें देख के जो एक्सपायर हो रहे हो उन्हें भी मौका मिले और वो आगे बढ़ते रहे। हाँ, मेरा नाम मंगेश वाघ है और भैया का मैं छोटा भाई हूँ। और परिवार के साथ साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है। और भैया के सिलेक्शन के बाद भैया ने गांव का नाम रोशन किया। उसके साथ ही जो रिश्तेदार है उनमें भी हमारे जो घर का नाम है वो बहुत रोशन हुआ है। उसके बाद जो भैया की जो जर्नी थी क्रिकेट की वो बहुत ही मतलब संघर्षपूर्ण रही है। जैसे कि भैया के लिए जैसे क्रिकेट खेलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जैसे घर की परिस्थिति बहुत कमज़ोर थी। उसके कारण उनको घर में जो तो क्या बचपन से मतलब मजदूरी करते, मोटर वाइंडिंग का काम करता और बच्चों को मतलब पढ़ा लिखा के आगे मतलब और बड़े पूरे ने उसकी सोच के हिसाब से आगे उम्मीद उठाई। और सरकार अपना कलेक्टर साहब का भी बहुत ये था, तो आगे चल के और मतलब नाम रोशन करे। अभी मतलब नेपाल जाने के लिए मैं भैया की छोटी सिस्टर हूँ। आपने देखा है कि भैया बचपन से ही क्रिकेट खेलते हैं। उनकी बहुत मेहनत है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि वो इंटरनेशनल खिलाड़ी में हो गया है उनका चयन। और वैसे ही वो आगे बढ़ते रहे, हमारा परिवार का नाम रोशन करते रहे, हमें बहुत ही खुशी हो रही है।